इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष अजित कुमार बुखारिया, अध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले। अपराह्न क्षणा स्वाध्याय विलयम श्री का विषय। सभी लोग शांत हो जाएं। नमो नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। तिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। धर्मेंद्र जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पद्म पुराण और उत्तर पुराण में क्या अंतर है? पद्म पुराण का विषय अलग है, उत्तर पुराण का विषय अलग है। उत्तर पुराण पूज्यवर जिनसेन स्वामी की अधूरी भावना को उनके शिष्य गुणभद्राचार्य ने पूर्ण किया। वो 24 पुराण का विषय था। आदि पुराण में ऋषभ देव का वर्णन है, 23-22 तीर्थंकरों का जो वर्णन है वो उत्तर पुराण के अंतर्गत है। और उत्तर पुराण में हालांकि मुनि सुब्रतनाथ भगवान का वर्णन है, उसमें श्री राम का भी वर्णन है, लेकिन संक्षिप्त में है और विषय वस्तु भी बिल्कुल भिन्न है। मूल दिगंबर आमना से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होती है। और पद्म पुराण जो है वह मात्र श्री रामचंद्र जी के ऊपर लिखा गया। रामचंद्र जी का जैन दर्शन के अनुसार मुनि अवस्था में मुनि दीक्षा लेने के नाम उनका पद्म नाम था। तो ये पद्म पुराण रचा गया। विस्तार से वर्णन है, वहाँ संक्षेप में वर्णन है, यहाँ विस्तार से वर्णन है। ये अंतर जानना चाहिए। दिनेश कुमार राठौर थड़ोस से सिंगोली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हम पूज्य मुनिराजों के चरण ही सबसे पवित्र क्यों होते हैं और उनका पाद प्रक्षालन क्यों करते हैं? हम भक्तों को समझाने का प्रयास करें। पहले हम कई बार इसको बता चुके हैं कि सबसे ज़्यादा परोपकारी एनर्जी साधु के पैरों में होती है। 24 घंटे साधु अपने पैरों को एनर्जी देता है और ये एनर्जी देता है कि इस पैर से किसी की हिंसा ना हो,
जो भी मेरे पैर के नीचे आए, आसपास आए, उसकी रक्षा होना चाहिए। 24 घंटे वह अपने रक्षा का भाव पैरों को देता है। और दूसरी बात होती है कि हम गुरु को जब मानते हैं तो ये स्थान देना चाहते हैं कि हम आपके सामने आपके चरणों की धूल हो। जितना ज़्यादा हम बड़ों के सामने अपने आप को अकिंचित कर मानेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें पुण्य का वंद होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए ऊंचाइयां मिलेंगी। इसलिए बड़े आदमियों के या गुरु के चरणों की वंदना की जाती है। सुलोचना जैन जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रतिमा जी को अभिषेक करने के लिए कितनी दूरी पर ले जाया जा सकता है जिनालय से? जो अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर है, तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं। कई बार पूरी रथ यात्रा भी सिर पर रख के कर दी जाती है, तो वो व्यवस्थाओं को ध्यान रखना चाहिए। इंजीनियर सी के जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु मुनिवर, व्यक्ति की दुर्घटना व आकस्मिक मरण के समय क्या भावना रखना चाहिए जिससे व्यक्ति की शुभ गति हो? परिणामों को निर्मल रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए शरीर मिला था, ये छूट रहा है, लेकिन मैं तो चैतन्य स्वरूपी मरने के बाद भी मैं रहूँगा। जैसे कपड़ा छूटने से व्यक्ति नहीं छूट जाता, कपड़ा फट जाने से व्यक्ति नहीं फट जाता, इसी प्रकार शरीर का टूट फूट हो रही है, शरीर छूट रहा है, आत्मा तो मैं त्रिकाली शाश्वत सत हूँ, जो जन्म के पहले भी था और मरण के बाद भी रहूँगा, ऐसा चिंतन करना चाहिए। अलका जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे जिनालय में सराग जाति के लोग प्रतिदिन जिनालय में दर्शन करने आते हैं, तो क्या वो अभिषेक शांति धारा भी कर सकते हैं? सराग जाति को पहले कन्वर्ट होना चाहिए, उनका पूरा परिवार, पूरा वंश जैन धर्म के अनुसार यदि वो संकल्पित होते हैं, किसी गुरु के सामने जाकर वो जैन धर्म स्वीकार करते हैं और पूरे के पूरे परिवार के साथ वो अपना परिवर्तन करते हैं, तो फिर किया जा सकता है। लेकिन उनको पहले, सबसे पहले संकल्पित होना पड़ेगा। किसी गुरु की साक्षी में उन्हें जैनत्व स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बाद ही यह व्यवस्था होना चाहिए। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आप जिस स्थान पर बैठ जाते हैं वह मिट्टी सोना बन जाती है, तथा जिस क्षेत्र पर आप जाते हैं वह तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। फिर भी महाराज जी, आप कभी कभी अपने प्रवचन में कहते हैं, मारो मारो जोर चाले, तो इसका क्या मतलब है? मारो जोर चाले, तो हाँ, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी का भजन, वो मारो चोर चाले तो हीरा मोतिया सो नजर उचार दूं, मारा जोर चाले तो, ऐसा कह रहे थे। एक भजन है तो राजस्थान। क्यों कहते हैं? वो कहते हैं जहां आप बैठ जाते हैं वो जोर का मिट्टी यार, सोना हो जाती है। मैं जो चाहता हूं वो नहीं हो पाता, तीर्थ बन जाता है, अतिशय तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। लेकिन मेरा जोर चाले तो उसको सिद्ध क्षेत्र बना दूं। अगर जोर मारो चाले सिद्ध क्षेत्र बना दूं, लेकिन जोर चाले तब ना। इसलिए एक होता है अपने काम चलाऊ विकास और एक होता है चरम सीमा वाला विकास। चरम सीमा वाला विकास की हर व्यक्ति की कल्पना होती है। जैसे मंदिर तो बन जाता है, लेकिन जोर मारो चाले तो मंदिर सोने का बनवा दो, तो ये होती है। जैसे एक रागी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति राग से कभी ऊबता नहीं है, थकता नहीं है, उतना ही उसको और आनंद आता है। लोभी व्यक्ति को जितना धन बढ़ता जाए उतना ज़्यादा उसको आनंद आता है कि वो बोर होता है।
आप लोग बताएं ना। यदि आपके एक मकान से 2 मकान, एक प्लाट से 2 मकान, प्लाट पे प्लाट बढ़ते जाएं, जमीन बढ़ती जाए, तो आप लोगों को खुशी होती है कि बोरियत होती है? तो मैं भी तो एक संसार में रहने वाला एक प्राणी हूँ। लोग कहते हैं महाराज आप कितने क्षेत्र बनाओगे? मैंने कहा आप बता दो आप कितने प्लाट खरीदोगे? यदि आपका मौका पड़े तो पूरा बरुआ सागर की जमीन तुम खरीद दो, घर जोर मारो चाले, तो भी तुम बोर होने वाले नहीं। जब एक लोभी, एक रागी संसार के धन से कभी तृप्त नहीं होता, तो हम भी धर्म से क्यों तृप्त हों? धर्म जितना मिलता जाए प्यास बढ़ती है। रागी को जितने राग की वस्तु मिलता है उसके राग के भाव बढ़ते हैं, वो तृप्त नहीं होता। भोगी कभी भोगों से तृप्त नहीं होता, बल्कि जितना भोगता है उतना उसकी और भोगने की इच्छा बढ़ती है। जब एक पापी पाप करने में तृप्त नहीं होता बल्कि पाप करने के बाद उसकी इच्छा बढ़ती है, तो अपन उसके कंपटीशन में पीछे क्यों? पापी और पुण्य का, पुण्यात्मा का, पाप और पुण्य का दोनों का कंपटीशन है दुनिया में। पापी कहता है मैं कभी तृप्त नहीं होने वाला, मैं पाप पे पाप करते जाता हूं और ज्यादा। तो उसके कंपटीशन में यदि पाप को पीछे करना है तो आपको भी तृप्त नहीं होना है। जितना पुण्य करोगे पुण्य की प्यास और बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए। जैसे वो धन कमाता है तो तुम्हें धर्म कमाने की प्यास बढ़ना चाहिए। जैसे वो भोगों में खर्च करने में थकता नहीं है, ऐसे ही तुम्हें दान में नहीं थकना चाहिए। आज तुमने जो दान दिया है, इतनी भूख बढ़े कल और डबल, कल तिबल, परसों चवल, बढ़ते जाओ। जैसे भोगी कहता ना, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में गिर। उसकी प्यास और बढ़ती है। अपन भी कहते हैं भाई हम जितना धर्म करते हैं उतने ही मेरे धर्म की प्यास और बढ़ती है। यदि ये नेचर अपना बन गया तो एक दिन पापी पीछे रह जाएगा और पुण्यात्मा आगे बढ़ जाएगा। पुण्यात्मा क्या करते हैं? थोड़ा बहुत धर्म कर, बस अब बहुत हो गया महाराज। थोड़ा सा दान देते कहते महाराज अब बहुत हो गया, दे दिया ना दान। पूजा करते महाराज अब बहुत पूजाएं कर ली। माला फेरते क्या कहता है? महाराज जी अब देखो 5 मालाएं तो फेर ली, अब इतना, बस इतना ही बहुत है। लेकिन नोट गिनते समय नहीं कहता बस महाराज अब बहुत है, इतना ही बहुत है, इससे जाना मत देना। जैसे नोट गिनने वाला थकता नहीं है, उसी प्रकार धर्मात्मा माला फेरने से कभी नहीं थकेगा, तब कहीं वो धर्मात्मा आगे निकल पाएगा। तो मेरी भी यही प्यास होती है कि धर्म इतना बढ़ जाए, घर जोर मारो चाल है, तो जितने घर हैं उतने मंदिर इस दुनिया में बनवा डालो। खेमराज जैन रानीपुर से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जब जीव को आयु कर्म का बंध होता है तो आयु कर्म का बंध होने के बाद क्या वह अनुमान लगा सकता है कि मुझे किस आयु कर्म का बंध हुआ है, और आयु बंध और गति में क्या अंतर है? स्थूल रूप से तो नहीं लगा सकते, सूक्ष्म रूप से तो पता नहीं कर सकते। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमठ सार में इतना वर्ष संकेत किया है कि नरक आदि आयु, निकृष्ट आयु बंद होने के बाद उसके किसी भी नियम लेने का भाव नहीं होगा। वो पाप करेगा नहीं लेकिन नियम नहीं लेगा, वो रात में भोजन करेगा नहीं लेकिन नियम नहीं लेगा, वो किसी का हिंसा नहीं करेगा लेकिन नियम नहीं लेगा। कोई भी नियम लेने का, वो यही कह देगा देखो महाराज आप जो कह रहे हो वो सब ठीक है, मैं नहीं करूँगा लेकिन मैं नियम नहीं लूँगा। तो नियम नहीं लेना कर भी नहीं रहा, तो मैं चोरी करने का भाव है क्या? बोले नहीं, त्याग, मैं त्याग नहीं करूँगा।
मांस तुम खाते हो क्या? बोले नहीं खाते। खाने का भाव है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो मांस का त्याग कर दो। बोले त्याग नहीं करूंगा। शराब पीता नहीं, पी नहीं, पक्का कह रहा मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा महाराज, जिंदगी में कभी पी नहीं है। तो त्याग कर दो, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। वो महाराज त्याग नहीं करूंगा। नियम लेने का भाव नहीं आ रहा है, नहीं करते हुए भी। तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज कहते हैं कि इसको नरक आदि का आयुबंध हो गया है, इसलिए ये नियम लेने का भाव नहीं कर रहा है। रावण के संबंध में कहा गया, खूब महाराज ने कहा कि भाई तू कोई नियम ले ले। वो कहता महाराज नियम तो नहीं लूंगा, क्योंकि नरक आदि जाना उनका नियोग था। कमलेश जैन मित्तल राजस्थान टोंक से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिनेंद्र भगवान की फोटो के साथ नीचे कोने में किसी मरे हुए व्यक्ति की फोटो छोटी सी छपी होती है और उस फोटो को जैन मंदिर में रखी हुई है, तो क्या आगम सम्मत है? किसी व्यक्ति के मरण के बाद भगवान की फोटो के साथ उस व्यक्ति की फोटो है? नहीं रखना चाहिए। गृहस्थों की फोटो मंदिरों में नहीं होना चाहिए। किसी कथा से जुड़ी हुई हो तो वो बात अलग है। जैसे चित्र बनाते ना अपन मैना सुंदरी आदि का, वो एक कथा से जुड़ी है, वो एक वैराग्य से जुड़ी है। वर्तमान में किसी भी व्यक्ति की फोटो, गृहस्थ की फोटो मंदिरों में नहीं होना चाहिए। चाहे वो पंडित हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो, मंदिरों में नहीं होना चाहिए। मंदिरों में मात्र फोटो के रूप में देव शास्त्र गुरु की ही हो सकती है, और किसी के चित्र नहीं होना चाहिए ऐसा। राजेन टोंगिया भीलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूजा के क्रम में पहले जन्म जरा मृत्यु के विनाश की भावना भाई गई है, संसार ताप के विनाश की भावना, अक्षय पे प्राप्त की भावना, मगर मेरा भाव है कि पहले काम और मोह के नाश की भावना अगर रखी जाती, फिर जन्म जरा मृत्यु की भावना, तो क्या यह नहीं, पहले मुख्य उद्देश्य रखा जाता है। प्रथम में ओम शांति, प्रथम उद्देश्य रखा जाता है जो सम्यक दर्शन का प्रतीक है। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष का मार्ग है। फिर ये मार्ग किससे प्राप्त होता है? इसी प्रकार पूजा में सबसे पहले निर्देश दिया गया, हम क्या चाहते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाश चाहते हैं। ये हमारा निर्देश हो गया, ये हमारा लक्ष्य हो गया, ये हमारा संकल्प हो गया। अब दूसरे नंबर पे आया ये संसार जन्म जरा मृत्यु का विनाश कैसे होगा? जब संसार ताप मिटेगा, है ना, संसार की इच्छाएं, जो संसार की आकुलताएं हैं, संसार की आकुल व्याकुलताएं हैं, ये हमारी जब मिटेंगी तब जन्म जरा मृत्यु बना। तो संसार ताप किससे मिटेगा? संसार की इच्छाएं किससे मिटेंगी? तो उन्होंने कहा काम बाण विध्वंसनाए, काम बाण आदि जो वासनाएं हैं, ये वासनाओं जब मिटेगी तो संसार ताप मिटेगा, संसार ताप मिटेगा तो जन्म जरा मृत्यु विनाश होगा। पर ये काम वासनाएं कैसे मिटेंगी? तो उन्होंने कहा कि रसना इंद्री जो भूख है, क्षुधा रोग विनाशनाए, ये क्षुधा रोग आदि विनाश हम कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा मोहांधकार विनाशनाए, जब तक ज्ञान प्रकट नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ज्ञान कब प्राप्त होगा हमें? जब हम कर्मों का नाश करेंगे, और कर्मों का नाश करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, और मोक्ष मिलेगा तब जन्म जरा मृत्यु का विनाश बनेगा। तो ये पद्धति कहलाती है कथन करने की, निर्देश, फल। और मोक्ष में हम क्यों जाना चाहते हैं? मोक्ष क्यों? हमने शुरू में कहा था ना, जन्म जरा मृत्यु विनाश। मोक्ष जाने के बाद जन्म
बुढ़ापा और मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए मोक्ष प्राप्त करना है। तो प्रथम पंक्ति में जो है वह उद्देश्य, निर्देश और लक्ष्य और संकल्प को प्रकट किया है, वो पूजा पद्धति सही है। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधाकर चैनल और यहाँ साक्षात गुरु जी के समक्ष विराजमान है सभी श्रोताओं की ओर से जिज्ञासा समाधान के लिए आप सभी लोग नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज के इस जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अभय कुमार जैन, एडवोकेट, प्रबंधक, कॉलोनी मंदिर, मेहरोनी। अभी हाल फिलहाल में पंच कल्याणक में कुबेर का आपने रोका। सभी लोग एक बार ही नमोस्तु करेंगे, 3 बार में। और तैयार रहे श्रीमती रेखा जैन, देहली। भैया जिसका नाम बोले हैं तैयार है तो वो खड़ा हो जाए तो माइक उसके पास पहुंच जाएगा। परम पूज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु। एक बार महाराज जी, हमारा प्रश्न है जी है कि लोग कहते हैं कि पंचम काल में भगवान नहीं होते हैं। मैं तो मेरा विश्वास है पंचम काल में भगवान होते हैं। जिसको दर्शन करना है सुधा सागर महाराज के दर्शन करो। पंचम काल के लिए महाराज आप सब लोगों के सामने विराजमान है। जी, हमारा प्रश्न है निर्विचक्षता अंग का क्या मतलब है? हमने जीवन में कैसे पाले? अपने जीवन में कैसे पाले, इसका क्या जो है पुण्य मिलेगा? भगवान 2 प्रकार के होते हैं। एक भगवान वो होते हैं जो स्वयं साधना तपस्या से बनते हैं, जो कर्मों का नाश कर कर बनते हैं। वे भगवान तो पंचम काल में है ही नहीं, लेकिन भक्तों के भगवान जब चाहो तब है। भक्तों के भगवान को कोई रोक नहीं सकता। वो तो जहाँ जिस जगह झुकाओगे मस्तक, वो पत्थर देवता हो जाएगा। जय हो जय हो जय हो। भक्तों के भगवान की तो कभी कमी होती नहीं है। दूसरी बात है, निर्विचिकित्सा अंग का अर्थ होता है कि वह गुणवान लोगों के किसी प्रकार की बाह्य गंदगी से, बाह्य शरीर रूप रंग से उनसे घृणा न करे। जैसे मुनिराज आदि जो हैं स्नान आदि नहीं करते, दंत मंजन आदि नहीं करते और अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करते, तो बाह्य उनके इन कमियों को देख करके घृणा भाव नहीं आना चाहिए। दिगंबर मुद्रा देख करके लज्जा भाव नहीं आना चाहिए। नग्नता अलग है और दिगंबर अलग है। नग्न देख करके तो लज्जा आती है, लेकिन दिगंबर मुद्रा देख करके लज्जा नहीं आना चाहिए। नग्नता में और दिगंबरत्व में बहुत अंतर है। नग्न तो त्रियंश भी रहते, चारों गतियों में सभी जीव नग्न ही रहते, 2 को छोड़कर। देव और मनुष्य 2 ही कपड़े पहनते हैं, बाकी 84 लाख योनियों में कोई वस्त्र धारण नहीं करते, वे सब नंगे होते हैं। नग्न होना अलग चीज है और दिगंबर होना अलग चीज है। दिगंबरत्व जो है उससे घृणा नहीं करना। दूसरी बात है कि उनके प्रति जो परिणाम बनते हैं, उन परिणामों के प्रति अपने आप को उगूहन करना चाहिए। ऐसे निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती रेखा जैन और तैयार रहेंगे कुमारी मिस्का जैन, बरुआ सागर। हेलो, मेरे आराध्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के चरणों में पूरी रोहिणी जैन समाज दिल्ली की ओर से कोटिशः नमोस्तु। छुल्लक गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में त्रयवार इच्छामी। महाराज श्री, एक शंका हमारी नहीं, हमारे श्रीमान जी की आई है दिल्ली से। महाराज जी, उनकी ये शंका है कि इस पंचम काल में 21 कल्कि
तथा 21 उपकल्की होते हैं। तो जब वे मुनि महाराज का पहला ग्रास कर के रूप में मांगते हैं, उसी समय महाराज जी को जो अंतराय हो जाता है, तो उन सभी मुनिराजों को अवधि ज्ञान हो जाता है या अंतिम मुनिराज को ही अवधि ज्ञान होता है? नमोस्तु। हर 500 साल में एक कल्की और एक उपकल्पी, इसका वर्णन पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने त्रिलोय परिणति के अंदर सबसे पहले उल्लेखित किया। अब वो 500 साल में 500 साल का इनका काल है। प्रत्येक कल्की उपकल्की के समय ऐसी घटना घटती है, ऐसा कोई सिद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी लगभग 2,500-3 हजार वर्ष महावीर स्वामी को निकल गए, तो अभी तक 3 कल्की, बल्कि 3 क्या 6 कल्की 6 उपकल्की हो जाना चाहिए थे। 500 में एक उपकल्की और 1000 में एक कल्की, तो अभी तक ये 3 कल्की हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण देखने में नहीं आ रहा है। कल्की उपकल्की का संभवतः ये लगता है धर्म के ऊपर संकट, जैसे अभी बीच में ऐसे शासन काल के लोग आ गए कि दिगंबर मुनि मुद्रा का अभाव हो गया था। ऐसे राजा हो गए कि जब कोई दिगंबर मुनि बाहर नहीं निकल सकते, तो यही कल्की उपकल्की मानना चाहिए। अवधिज्ञान का जो सवाल है, तो पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने अंतिम मुनिराज का नाम उल्लेख किया है। बीच में किनको अवधि ज्ञान होगा ये नाम नहीं दिया, बीच में राजा उपकल्की कौन होगा ये नाम नहीं दिया, 21 कल्की उपकल्की क्या होंगे नाम नहीं दिया। अंतिम कल्की का भी नाम दिया है, और अंतिम जिन मुनिराज को अवधि ज्ञान होगा उनका नाम भी दिया है वीरांगज। वीरांगज नाम के मुनिराज, पंगु श्री नाम की आरिका और 2 श्रावक और कल्पना श्री नाम की श्रावक, ऐसे अग्निमुख नाम का एक श्रावक, ऐसे 4 नामों का उल्लेख मिला है पंचम काल के अंत में। तो अब कह नहीं सकते कि बीच में किसको अवधि ज्ञान हुआ। अभी तक का कोई इतिहास नहीं है कि किसी को 3000 वर्ष में किसी को अवधि ज्ञान था। जिज्ञासा करें कुमारी मिस्का जैन, और तैयार रहें डॉक्टर शेफाली जैन जबलपुर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर हमने कोई नियम लिया है और वह किसी कारण से टूट जाए, तो उसके लिए हमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए? पहली बार टूट क्यों जाए, तो टूट जाएगा तो पहले तो नुकसान हुआ है तो उसका पश्चाताप करना चाहिए, और प्रायश्चित जब ही दिया जाएगा जब भविष्य में वो नियम नहीं तोड़ेंगे तो प्रायश्चित दिया जाए। अभी मैं प्रायश्चित दे दूं तो तुम कहोगे कि अपन तो तोड़ दो, बाद में प्रायश्चित कर लेंगे, क्योंकि अभी तोड़ देंगे महाराज प्रायश्चित दे देंगे, ठीक है। नहीं, प्रायश्चित जब दिया जाता है जब वो नियम भविष्य में अब मैं नहीं तोड़ूंगा तब प्रायश्चित दिया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा करें डॉक्टर शेफाली जैन जबलपुर, और तैयार रहें श्रीमान राजेश जैन, पूर्व जीएसटी कमिश्नर बरुआ सागर। ये वाला हमारा था, तुम्हारे लिए मना नहीं कर रहा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री बोलते हैं छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है, बड़ों को भी लगती है, लेकिन छोटे बच्चों को जल्दी समझ आती है, तो नज़र लगना क्या कहलाता है महाराज जी? यदि एक बंद हो तो ठीक, सब बंद हो तो नहीं करा। हाँ, नजर लग जाती तो महाराज जी नजर लगना क्या कहलाता है? शास्त्रों में, सिद्धांत में हमें कहीं कोई नजर का उल्लेख नहीं मिला, लेकिन तंत्र विद्या एक होती है, तंत्र विद्या के अंदर नजर का उल्लेख मिलता है, और वो साइकोलॉजी से संबंध रखता है। साइकोलॉजी एक स्वयं की होती है और एक सामने वाले की होती है।
तो दोनों जब साइकोलॉजिस्ट हो जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं, साइकोलॉजी के मरीज हो जाते हैं, तो उनको बहुत जल्दी नज़र लगती है। जो व्यक्ति ये मानते हैं कि मुझे नज़र लग गई, मुझे नज़र लग गई, उनको बहुत जल्दी नज़र लगती है, और दूसरे की नहीं लगती, स्वयं की लगती रहती है। इसलिए नज़र जो है एक तंत्र विद्या है, और तंत्र विद्या मन से संबंध रखती है। यदि अपने मन को दृढ़ रखें तो नज़र को भी हम टाल सकते हैं। और मन कमज़ोर है, हमें डर है कि ये हमें बद्दुआ दे सकता है, तो फिर हमें सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि हम उससे प्रभावित हो सकते हैं। और यदि हमें है कि दुनिया की कोई ताकत की बद्दुआ मुझे नहीं लगती है, तो फिर नज़र भी किसी को नहीं लगती है, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमान राजेश जैन, पूर्व जीएसटी कमिश्नर बरुआ सागर, और तैयार रहे श्रीमती रीता प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। मेरे पूज्य गुरुवर महामुनि के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज, श्री पार चरित्र के स्वाध्याय के दौरान यह ज्ञात हुआ कि श्री पार और उनके 700 साथियों को सामूहिक पाप कर्म की वजह से, पूर्व भाव में पाप कर्म की वजह से कुष्ठ रोग हुआ, और उस कुष्ठ रोग के संबंध में मैना सुंदरी के द्वारा गंधोदक के उपरांत उनके कुष्ठ रोग दूर होने की चर्चा आती है। महाराज, मेरी जिज्ञासा यह है कि श्री पार जब तद्भव मोक्षगामी थे, और यदि ये घटना ना घटती तो केवल ज्ञान होने के पूर्व कुष्ठ रोग अपने आप समाप्त हो जाता। क्या गंधोदक की वजह से तात्कालिक न्याय से उनका कुष्ठ रोग दूर हुआ, या ऐसा निश्चित निशाचित कर्म के उदय का काल समाप्त होने की वजह से कुष्ठ रोग दूर हुआ? साथ ही साथ महाराज, मेरी यही भी जिज्ञासा है कि ये घटना लाखों लाखों वर्ष पूर्व हुई है, और किसी भी वर्तमान योग के ग्रंथों में इसके अलावा गंधोदक की महिमा का कोई भी वर्णन प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या इस तरह की कोई घटना नहीं घटी थी? जबकि वर्तमान में आपके द्वारा गंधोदक की महिमा से हजारों हजारों ऐसे अतिशय हुए हैं, जिसका साक्षी मैं स्वयं हूँ। महाराज जी, अनुमति हो तो 30 सेकंड और लेना चाहूँगा। 28 नवंबर को मेरी पत्नी की अचानक तबीयत खराब हुई, और ये डायग्नोसिस हुआ कि उनकी एक किडनी लगभग बेकार हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि इसको निकालना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर संकट था। महाराज जी, आपका ध्यान किया, और मेरे बहनोई राजेंद्र जैन थनवारा वाले उस समय ज्ञानोदय में थे, और आपके मुख से शांति धारा में मेरी पत्नी का नाम उच्चारण करने से ऐसा अतिशय हुआ कि उसमें डॉक्टरों की जरा से इलाज से वो किडनी काम करने लगी, और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा, पहली बात है कि तद्भव मोक्षगामी हो जाने से केवल ज्ञान के बाद तो सभी कर्म स्वतः ही क्षय हो जाते, लेकिन केवल ज्ञान तक का इंतजार कौन करे? यदि अपन ये सोचें कि पैर में कांटा लगा है, मरने के बाद अपने आप जल जाएगा, तो उसको निकालें या मरने तक का इंतजार करें? जब कांटा लगा है तो अपन तो ये सोचते तुरंत निकल जाए। अरे भाई, क्यों निकल रहे हो? कल अपने आप पक जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। यदि पक जाए ना तो वो अपने आप ऊपर आ जाए। तो अपन पकने का इंतजार करेंगे कि उसको खोद खोद कर निकालने का? बस यही स्थिति है। केवल ज्ञान के बाद तो सब कर्म अपने आप क्षय को प्राप्त हो ही जाते हैं, लेकिन इतना इंतजार कौन करे? यदि वो केवल ज्ञान प्राप्त करते समय उनका होता तो वो कुष्ठ रोग होने से वो मुनि नहीं बन पाते। और मुनि बनते तो कब बनते? जब उनको अंत में जाकर केवल ज्ञान होता। क्योंकि कोड़ी मुनि को कोड़ निकले तो बात अलग है, लेकिन कोड़ी को मुनि दीक्षा नहीं दी जा सकती। वो मुनि दीक्षा आदि नहीं ले पाते, चर्या नहीं कर पाते, आहार चर्या को नहीं निकल पाते। तो ऐसे कई कारण थे। और दूसरी बात, निधत्त निकाचित कर्मों का अंत आ गया था, सो बात नहीं।
निधत्त निकाचित कर्म का उदय होता तो वो नियम से गंधोदक से भी ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता। यही तो मैना सुंदरी ने कहा था जब राजा श्रीपाल ने पूछा कि हे मैना, तुझे कोड़ी पति मिला, मैं कोड़ी हूं, तो तेरे मन में कभी गिलानी भाव क्यों नहीं आता? तू कभी उलाहना क्यों नहीं देती कि मैंने कौन सा पाप किया जो कोड़ी पति मिला? पश्चाताप होना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैना सुंदरी कहती है, तुम पापी तो हो, तुम पापी तो हो, तभी तो कोड़ निकला है, और मैं भी पापन हूं, तभी तो कोड़ी पति मिला है। कितना गजब का संवाद है। तुमने पाप किया तो कोड़ निकला, नहीं तो कोड़ क्यों निकलता? और मैंने भी कोई पाप किया है तो कोड़ी पति मिला। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हम दोनों का पाप निधत्त निकाचित नहीं है, निधत्त निकाचित नहीं है। मेरा विश्वास है हम उस दिन पापी कहेंगे अपने आप को जब इसके सारे उपाय हैं, वे उपाय करने के बाद ठीक नहीं हुआ तो फिर हम स्थायी पापी हैं और तुम भी पापी हो। और मुझे विश्वास है कि हमने पाप तो किया है, लेकिन जिस दिन मैं सिद्ध चक्र मंडल विधान की भगवान की भक्ति करूंगी और गंधोदक को प्राप्त करूंगी, उसी दिन ये पाप क्षय को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो निधत्त निकाचित कर्म नहीं था, नियम से उस निमित्त से ही वह दूर हुआ है। यदि वो निमित्त नहीं मिलता तो कुछ दिन तक और खिंच सकता था, जीवन भर भी खिंच सकता था। लेकिन हमारे यहाँ कहा, ज्ञानी व्यक्ति डाल पे पकने वाले आम का इंतजार न करे, क्योंकि डाल पर पक नहीं पाएगा, तुम तोड़ नहीं पाओगे, उसके पहले ही तोता आके तोड़ के ले जाएगा। तो हमेशा कच्चा आम तोड़ करके उसको पका करके खाने तुम खा सकते हो, अन्यथा नहीं। जो कर्म अपने आप पकते हैं वे कर्म हमारे काम नहीं आते। जो कर्म हम खपाते हैं, कल कर्म को समाप्त होना है, हम आज ही करेंगे। तप करी जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। तो ये स्थिति बनती है। इसलिए वह गंधोदक का निमित्त से कुष्ठ का दूर होना ही कारण है, निधत्त निकाचित कर्मों का अभाव नहीं, तद्भव मोक्षगामी का रूप नहीं। सनत कुमार चक्रवर्ती को भी कुष्ठ रोग हुआ है, उन्होंने निवारण नहीं किया, वो तुरंत जाकर के मुनि दीक्षा लेकर ध्यान में बैठ गए, पर आहार चर्या आदि उन्होंने कुछ नहीं की, वो केवल ज्ञान प्राप्त करके ही उठे। अब उसके बाद की घटनाएं क्यों नहीं लिखी? कथाएं किसी महापुरुष की जीवन में घटी हुई को कथा बनाया जाता है, उसके बाद किसी महापुरुष को कोड़ नहीं निकला। कोड़ तो निकला है, क्योंकि कथा उसी की बनाई जाए जिसका आगे पीछे महापुरुष बना हो। सामान्य व्यक्तियों की कथाओं को कथा नहीं कहा जाता। तो महापुरुष, क्योंकि वो इतने बड़े महापुरुष थे कि उनके ऊपर कथा लिखी गई और बनी। उसके बाद भी हमारे लिए शास्त्रों में उल्लेख जरूर मिलता है गंधोदक की महिमा का। भरत चक्रवर्ती का उल्लेख मिलता है, जिनसेन स्वामी का। पद्म पुराण के अंदर गंधोदक का पद पद पर स्थान मिला है, कुष्ठ रोग को दूर करने में नहीं, गंधोदक की महिमा का। कैकेयी के जीवन में गंधोदक का उल्लेख मिलता है। और मानतुंग आचार्य ने भगवान के पाद पंकज को लेकर के रजोमृत कहा ही है। तो इस प्रकार का उल्लेख, कथा अपने जीवन में नहीं बनी है इसका अर्थ ये नहीं है कि वैसी घटना नहीं घटी है। जिसके जीवन में घटी है वो कथा नायक बनने लायक नहीं था, कथा बनने लायक नहीं था। आपने देखा कि बड़े आदमी को छोटी सी बीमारी हो जाए तो सब में चर्चा का विषय आ जाता है, और छोटा आदमी महीनों से बीमार पड़ा है तो पड़ोसी को भी पता नहीं है। तो ये पुण्यात्मा की बात कही जाती है, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन गंधोदक की महिमा शास्त्रों में है और अनादिकाल से गंधोदक है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या,
आपने खुद ही बता दिया, और ऐसे एक उदाहरण नहीं है। यदि 20-25 साल की अभिषेक की घटनाओं का उल्लेख किया जाए तो इतनी बड़ी पुराण लिखा जाए, उसका नाम ही रखा जाए शांति धारा पुराण। हाँ, भीलवाड़ा के चौधरी जी बैठे हैं, भीलवाड़ा की घटना सबको मालूम, सुमन की क्या घटना घटी थी उस समय, चतुर्मास की शुरुआती थी। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं, लेकिन कथा का रूप इसलिए नहीं दे पाते हैं कि अतीत और भविष्य का एड्रेस नहीं है। कथा लिखी जाएगी जिनका अतीत भी याद हो और भविष्य भी निश्चित हो। अब आज जिनके साथ घट रहा है, ना तो अतीत पता है कहाँ से आए हैं और ना भविष्य पता कहाँ जाएंगे। इस अपेक्षा से मानना चाहिए। कितनी चीज़ें हैं जिन पर कथाएं नहीं हैं, लेकिन आज चमत्कार तो देखने में आते हैं। चमत्कार नहीं है, ये निमित्त नैमित्तिक शक्तियां हैं। उसमें ऐसी शक्ति होती है तो काम कर। महाराज फिर सभी को काम नहीं क्यों नहीं करते? कुछ लोगों की शांति धारा करते हुए भी गलत हो जाता है। तो भाई ये तो हमारा अभिषेक के संबंध में क्या पूछते हो? ये तो आपके डॉक्टर से पूछ लो ना कि डॉक्टर दवाइयाँ देता है, सभी ऑपरेशन सफल क्यों नहीं होते? कुछ तो दवाई लेते लेते मर जाते कि नहीं? तो 100% रिजल्ट तो आज तक किसी कॉलेज का नहीं होता। कोई डॉक्टर ये नहीं बोल सकता गारंटी है 100%। यदि 100% गारंटी देवे तो ऑपरेशन के पहले वो फार्म नहीं भरवाएगा कि मरे चाहे जिए। तो यही स्थिति मानना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती रीता प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, और तैयार रहे श्रीमान राजेश जैन मेडिकल स्टोर। प्रातः स्मरणीय मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हमारी एक शंका है कि हमारी एक चाची का निर्वाण हो गया था, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब ये चली गई हैं और फिर वो ठीक हो गई और अभी भी वो है। तो क्या इस समय ऐसा होता है क्या? कैसा? डॉक्टर ने कहा, उन्होंने कहा हम लौट के आए हैं, और वो मतलब डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि वो उनका हो गया, खत्म हो गई है, और फिर उसके बाद में कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर चेक करने में चूक जाते हैं। वो नाड़ी आदि को देखते हैं, हार्ट को देख लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई प्राण ऐसे भी होते हैं जो श्वासोश्वास अपने यहाँ से ना लेकर के यहाँ से लेना चालू कर देता है। तो कई बार वो सोचते हैं कि ये निश्चेष्ट हो गया है तो मर गया। नहीं, कई बार वो मरता नहीं है, लौट के आत्मा नहीं आई है, वो मरा ही नहीं था और उसको मृत घोषित कर दिया, और बाद में कोई फंक्शन आदि होने पर उसकी चेतना पुनः प्रकट हो जाती है। इसलिए मरने के बाद तो नहीं लौटता है, बस वो मरने का डिसाइड करने में कमजोरी रही। इसलिए हमारे यहाँ समाधि के समय मात्र यही नाड़ी नहीं देखी जाती। एक नाड़ी यहाँ गर्दन पे होती है, एक नाड़ी पैरों के पास होती है, पैरों के पास भी एक नाड़ी होती है, वहाँ से भी देखा जाता है। आप देखना, जो अपनी गांठ होती है ना पैर की बाजू में, उसके बाजू में एक नस होती है जो नस फड़कती रहती है, वहाँ से देखा जाता है। तो ये कई कारण बनते हैं, ऐसा माना। जिज्ञासा करें। महाराज श्री, वो कह रही थी कि हम ऊपर गए थे, वहाँ भजन हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, उन्होंने ऐसा बोला है। ये सब उसका साइकोलॉजी में, उसकी मेमोरी में भरा है कुछ। हम सब कुछ देख के आए वहाँ पर। ऐसा जिज्ञासा करें श्रीमान राकेश, आगम सम्मत बात नहीं है। जिज्ञासा करें श्रीमान राजेश जैन मेडिकल, और तैयार रहे सिंगई कल्पना जैन भोपाल। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि दवा शरीर में घुलकर रासायनिक प्रक्रिया कर अपना असर दिखाती है। मैं 2 वर्ष पूर्व असाध्य बीमारी कैंसर से पीड़ित। फिर से बोले आप भाई, क्या बोलना चाह रहे हैं? उसी समय चांदखेड़ी में आपका सानिध्य। भैया फिर से रिपीट करो। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि दवा शरीर में घुलकर
रासायनिक प्रक्रिया कर अपना असर दिखाती है। मैं 2 वर्ष पूर्व असाध्य बीमारी कैंसर से ग्रसित हो गया था। उसी समय चांदखेड़ी में आपका सानिध्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आशीर्वाद के तुरंत पश्चात मैंने PT-CT स्कैन जांच कराई, जिसमें मेरी बीमारी 12% से घटकर 1% लगभग नगण्य बची। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी अचंभित थे। आखिर यह कैसे हुआ? आज मैं स्वस्थ हूँ। कृपया समाधान करें। दुआ आशीर्वाद किस तरह काम करते हैं? मैं क्या समाधान करूं? ऐसी घटनाओं का लगता है 10,000 के बाद तुम्हारा नंबर है। ऐसी 10,000 घटनाएं घट चुकी। ये घटनाएं घट चुकी, अभी मैंने उसी का समाधान किया। इनमें ऐसी शक्तियां हैं, जैसे आप कहते हो कि दवाई में शक्ति है बीमारी दूर करने की, इसी प्रकार भगवान के द्वारा जो अभिषेक गंधोदक है उसमें ऐसी योग्यता है। हम उसकी स्थापना करते हैं, भगवानों के अंदर वो शक्ति प्रकट होती है, ऐसे झूठी नहीं है। 63 रिद्धियाँ भगवान के अंदर प्रकट होती और जब हम भगवान के अंदर सूर्य मंत्र देते हैं तो वो 63 रिद्धियाँ भी स्थापित हो जाती हैं। 64 रिद्धियाँ, वे 64 रिद्धियाँ भी प्रकट हो उनमें स्थापित हो जाती हैं उनके अंदर। तो ये सारी शक्तियाँ उसमें स्वतः विद्यमान हैं। अब कभी कभी मर्ज इतना बढ़ जाता है कि डॉक्टर भी कहता है कि अब दवाई काम नहीं करेगी, लेकिन जब तक काम करती है तब तक करती है। मेरे आराध्य गुरुवर को भोपाल समाज की ओर से नमोस्तु 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 इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आजकल भक्तांबर के 48 काप को 48 दीपों से करने लगे हैं और उनको ना कपड़े के ऊपर भी लिखते हैं, तो ये क्या सही है क्या? भक्तांबर को भक्तांबर का मारना ना? हाँ, 48 दीपक से कपड़े में भी लिखते हैं। मारने भक्तांबर पर नहीं करना चाहिए। मारना बनाना अलग चीज है, भक्तांबर लिख करके उस पर दीपक रखना ये मेरी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि भक्तांबर विधान तो हो सकता है, लेकिन भक्तांबर पर दीपक रख करके करना ऐसा ठीक नहीं। जिज्ञासा करें श्रीमान देवेंद्र कुमार जैन झांसी और तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या आलिया जैन बरुआ सागर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। छोला जी को इच्छा महाराज। महाराज जी, मैंने कल स्वाध्याय में पढ़ा था कि अष्टमी चतुर्दशी पूर्णमासी अमावस्या के दिन सिद्धांत शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए। सिद्धांत शास्त्र में तत्वार्थ सूत्र ही आता है, तो अधिकतर श्रावकों का ये रहता है कि महीने में किसी दिन अध्ययन करें या ना करें, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी को अवश्य उसका अध्ययन करते हैं। तो जब ये निषेध है तो उसको अध्ययन करने में कोई दोष है क्या? तत्वार्थ सूत्र को हम पूर्णतः सिद्धांत ग्रंथ नहीं कह सकते, वो संग्रह ग्रंथ है, क्योंकि उसमें 2 अध्याय चरणानुयोग के हैं, 2 अध्याय सिद्धांत के हैं, इस प्रकार। और दूसरा, ये जो अध्ययन की प्रसंग जहाँ भी शास्त्रों में आया है, मुनिराजों के लिए विशेष रूप से वर्णन आया। श्रावकों को तो सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया, तो सिद्धांत ग्रंथ विशेष रूप से तत्वार्थ सूत्र को ही नहीं मान सकते हम, ये संग्रहित ग्रंथ है। आज वर्तमान में सिद्धांत ग्रंथ षटखंडागम आदि, गोमटसार, जीवकांड आदि, इनको मानना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र हैं, भक्तांबर हैं, सहस्रनाम हैं, सामान द्रव्य संग्रह है, ये सामान्य चीज़ें कहलाती हैं। इन पर ये विचार नहीं करके पाठ आदि कर सकते हो, नहीं तो 10 लाख क्षण पर्व में तो मूल पड़ता है, उसी का अर्थ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। रात्रि में अध्ययन कर सकते हैं? रात्रि में संधि काल के बीच में मत करें, रात्रि का संधि काल निकलने के बाद फिर कर सकते हैं। नमस्कार। श्रीमती संध्या आलिया बरुआ सागर और तैयार रहे प्रियंका निर्मल शेट्टी अजमेर। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा कल के प्रवचन से है
आपने कहा कि हमें भगवान गुरु अपने से बड़े और गमले में लगे पौधे से कभी लेने के भाव नहीं रखना चाहिए। तो गुरुवर, दुख में, सुख में, संकट में, रोग के समय यदि हमें कुल गुरु को याद करते हैं और हमें उससे लाभ भी होता है, तो क्या यह भी मांगने के समान है? देखो, मांगने का निषेध नहीं, एक सोचने की बात है। हम बेटा को पिता से मांगना पड़ता है तो या तो तुम्हारे अंदर दोष है, दुर्गुण है जो पिता दे नहीं रहा, या पिता सदोष है कि वो पिता का पालन नहीं कर रहा। अच्छा बेटा और अच्छे पिता की बात कर रहा हूँ। अब पिता खोटा हो तो मांगना ही पड़ेगा, बेटा खोटा हो तो मांगने पर भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि खोटा है, मांगेगा तो भी नहीं देगा क्योंकि खोटा है। तो ये जो चीज़ें हैं परिस्थितियों को देखने में आती है। सामान्य रूप से कहना अलग चीज़ है, इच्छा रखना सामान्य रूप से अलग चीज़ है, लेकिन पूर्णता ही हम इच्छा करें कि नहीं हमारे लिए सब बड़े लोग हमारी इच्छा पूरी करें, और जब बड़ों की इच्छा पूरी आ जाए तो ये हमारा काम थोड़ी है बड़े स्वयं अपनी इच्छा पूरी करें। तो ये कर्तव्य का मार्ग, एक होता है मार्ग, एक होता है अपवाद मार्ग। तो कभी कभी प्रश्नों में मुख्य मार्ग की चर्चा होती है। ये विशेष परिस्थितियों में मांगने आदि में कोई ऐसी बाधा नहीं है, कर सकते हैं। बड़ों से अपनी इच्छाएं पूर्ति की अपेक्षा सारी दुनिया करती है, करना ही चाहिए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए हम भी कभी बड़ों की इच्छा पूरी करें, ये भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जिज्ञासा करें प्रियंका निर्मल सेठी अजमेर, और तैयार रहे श्रीमती निरंजना जैन बरुआ सागर। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गंभीर सागर जी के चरणों में इच्छा में कभी भी दुश्मन को कमजोर मत समझना। आपने एक बार प्रवचन में कहा था कभी भी दुश्मन को कमजोर मत समझना, और जब वो सामने आए तो स्वयं को बलजोर मत समझना। इसका अर्थ समझ में नहीं आया होता। जब वो दुश्मन को कमजोर नहीं समझना, क्योंकि दुश्मन छोटा भी है लेकिन वो ऐसे मौके पे आकर परेशान कर सकता है कि तुम्हारी सारी हैकड़ी रखी रह जाएगी। उसमें आप लोगों ने, बहुत पुराने लोगों ने एक दूसरी कक्षा में एक कहानी पढ़ी होगी, शेर की और चूहा की। शेर के ऊपर एक दिन चूहा कूद गया तो शेर ने पकड़ा, हे चूहे तेरी हे मत। बोले सरकार मैंने ध्यान नहीं दिखा, हमें छोड़ दो, मैं कभी तुम्हारे काम आऊंगा। तो शेर कहता है, अरे चूहा तू मेरे क्या काम आएगा, तू ना तो खाने के काम है ना मेरा पेट भरेगा, क्या काम आएगा। बोले सरकार काम आऊंगा, छोड़ दो। और उन्होंने कहा चल चल छोड़ता हूं, तुम्हें कोई काम नहीं आएगा। एक दिन शेर जाल में फंस गया। अब बड़े बड़े शेर हाथी सब आ गए, कोई बचाने को तैयार। लोमड़ी ने आकर के सलाह दी कि साहब इस समय तो एक ही व्यक्ति बचा सकता है, चूहा आ जाए। चूहा वहीं खड़ा था। बोले साहब बड़े बड़े लोगों के बीच में मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो चूहा हूं, उन्हीं से पूछ लो साहब चूहा। तो उसी समय जाकर के शेर कहता है, भैया तू बड़ा काम का है, हे चूहे राम कर दे काम। तो दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना, और जब सामने आ जाए तो अपने को बलजोर मत समझना, तुम जाल में फंसे बैठे हो। तो इसलिए जब दुश्मन सामने आ जाए तो अपने को ज्यादा बलजोर मत समझना, क्योंकि दुश्मन इतनी हिम्मत रखता है कि वो तुम्हारे सामने आ गया। तो बलजोर न समझ करके अपने को सावधानी से काम करना चाहिए। दुश्मन यदि सामने आ जाए तो ज़्यादा हैकड़ी नहीं दिखाना, संधि करना पड़े तो कर लो और भागना पड़े तो भाग जाओ। जिज्ञासा करें श्रीमती निरंजना जैन बरुआ सागर, और तैयार रहे श्रीमती संजना सौरभ जैन चौधरी। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु, और शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी।
गुरुवर मेरी शंका है कि स्त्री पर्याय को इतना ही क्यों समझा गया है, जबकि वही स्त्री तीर्थंकर और महापुरुष भगवान पुरुषोत्तम राम को जन्म देने में सक्षम है। जन्म देना अलग चीज है और अपने स्वभाव को कंट्रोल करना अलग चीज है। एक स्त्री पर्याय से एक 2 इंद्रिय जीव मोती को जन्म दे सकता है, लेकिन वो स्वयं मोती नहीं बन सकता। जन्म देना अलग चीज है। जन्म देना कोई नेचर को बदलना नहीं है, वो प्रकृति की प्रोसेस है, प्रकृति की प्रक्रिया है। वो तुम्हारे द्वारा किया हुआ तपस्या नहीं है, वो तुम्हारे द्वारा किया हुआ पुरुषार्थ नहीं है। वो एक प्रकृति की प्रोसेस है कि जब किसी को जन्म लेना है तो किसी ना किसी माँ का आलम्बन लेना पड़ेगा। उससे नेचर नहीं बदल जाता, स्वभाव नहीं बदल जाता। अच्छा, स्त्री पर्याय अच्छी है तो तुम खुद अपने आप से पूछ लो कि स्त्री पर्याय अच्छी है कि पुरुष पर्याय अच्छी है। तुम्हारे जीवन में भय बना रहता है, डर बना रहता है। अपनी जिंदगी की सुरक्षा करना तुम्हारे लिए दुर्लभ है। बहुत सारे दोष नेचुरल रूप से हैं, इसलिए किसी ने तुम्हें कमजोर माना नहीं है, तुम कमजोर हो। इसलिए जिज्ञासा करें श्रीमती संजना सौरभ जैन चौधरी और तैयार हैं श्रीमती अंजना जैन, अध्यक्ष बहुमंडल बरुआ सागर। मुनि श्री को नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामि। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि गृहस्थ जीवन में नियमों का क्या महत्व है और इनके पालन में हम दृढ़ संकल्प शक्ति कैसे लाएं? गृहस्थ जीवन में नियम का ही महत्व है। बिना नियम के गृहस्थी जो है उस संखल कहलाती है। बिना लगाम का घोड़ा मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। नमस्ते महाराज। महाराज जी, हमारे भाव तो हमेशा ही रहते हैं कि गृहस्थ जीवन से कब निकलूं। अच्छी बात। महाराज से जिज्ञासा करें श्रीमान वरुण जैन और तैयार रहेंगे श्रीमती नीलम जैन प्रधानाचार्य। महाराज नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, जो हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर हमने किसी को पैसे दिए हैं और वो उसका दुरुपयोग करता है तो उसका पाप हमें लगता है। तो कई बार हमसे ज़रूरतमंद मदद लेने आते हैं और पैसे मांगते हैं, कुछ खाने का मांगते हैं। तो कई बार देखा है कि वो पैसे लेके या फिर उसका जुआ शराब खेल के वो बहाना मारते हैं कि बहुत मजबूर हैं, ये हो गया वो गया, या फिर बोलते हैं आटा दिला दो, चावल दिला दो, और हम दिलाते हैं तो वो वापस दुकान पे जाके बेच के उसके पैसे ले आते हैं। तो यदि अपन को मालूम है कि ये दुरुपयोग कर रहा है तो नहीं देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एक व्यक्ति, एक भिखारी दुरुपयोग करता है, लेकिन जो 10-9 भिखारी हैं वे बेचारे सही में भिखारी हैं, तो एक के कारण 9 की तो व्यक्ति जीवन में संकट में मत पड़ो। तो अपन एक सामान्य रूप से जान लो, देख लो, पता चल जाए कि ये दुरुपयोग कर रहा है तो देना बंद कर दो। और पता नहीं चल रहा है, आप अच्छे भाव से दे रहे हैं, फिर भी वो बुरा उपयोग कर रहा है, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं था। जिज्ञासा करें श्रीमती नीलम जैन और तैयार रहें इंजीनियर हुकुमचंद जैन, झांसी समाज श्रेष्ठी। मुनि श्री ममिर्देश पेश मुनि श्री को मेरा नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज को इच्छामि। प्रश्न मेरा प्रथम अध्याय से हम सर्वार्थ सिद्धि की वाचना में है कि ऋजुगति में जीव आहारक और 3 समय में अनाहारक स्थिति संभव कैसे है? एक समय में आहारक और एक आंवली शब्द आया है और एक घनानंगुर, तो ये शब्दों का अर्थ भी महाराज श्री थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। एक समय में व्यक्ति इसलिए आहारक रहता है, यहाँ से मर के गया उसी समय में जाके वहाँ उत्पन्न हो गया। और अनाहारक जब बनता है मोड़े लेता है, जैसे ठीक यही जीव मरण प्राप्त किया फिर ठीक इसी के ऊपर उत्पन्न होना है, तो एक समय में वो पहुँच जाएगा। यहाँ मरण किया, ठीक एंगल में इधर जन्म लेना है, एक समय में पहुँच जाएगा। ठीक इधर जन्म लेना है, एक समय में पहुँच जाएगा। ठीक जहाँ यहाँ बैठा है और मरण करके ठीक इसकी सीध में 90 एंगल पर यदि सामने जन्म लेना है तो एक समय में पहुँच जाएगा। पीछे ऐसे ही नीचे जाना है, ठीक यहीं पर उत्पन्न होगा जहाँ बैठा है नीचे नरक में, तो एक समय में पहुँच जाएगा।
भिन्न समय, इसलिए उनको आहारक रहेगा, अनाहारक रहेगा। मोड़े किसे कहते हैं? अब यहाँ कोई जीव मर करके इधर कोने में उत्पन्न होना है। अब ऐसा जीव मर के ऐसा नहीं जाता, सीधा तो जाता है लेकिन ऐसा तिरछा नहीं जा सकता। तो वो क्या करेगा, मानो उस कोने में जन्म लेना है तो यहाँ से पहला सीधा जाएगा, सीधा जा करके उससे 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो 2 मोड़ा हो जाए, 1 मोड़ा हो गया। इसी प्रकार से ये मोड़े बनाए जाते हैं। और क्या पूछा देखा? आवली का अर्थ होता है एक सामान्य है, एक वज्रसम नाराज संगमधारी स्वस्थ मुनिराज अपनी एक उंगली को एक उंगली में राउंड लगाते हैं, उसको आवली बोलते हैं। एक दूसरा जो है आवली का अर्थ होता है समय, असंख्यात समय मिलकर के एक आवली बनती है। जैसे आप सेकंड बोलते हैं, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, इसी प्रकार असंख्यात समय की एक आवली होती है। और इन आवलियों को मिलाकर के संख्यात आवली का एक मुहूर्त होता है। और मुहूर्त जो है 2 घड़ी का होता है, एक घड़ी 24 मिनट की होती है। तो इस प्रकार का ये नाप में है। आवली एक समय का मापक नाम है, जैसे आपके यहाँ सेकंड और मिनट होते हैं। जिज्ञासा करें इंजीनियर हुकुमचंद जैन और तैयार रहे स्वाति अतुल जैन। मुनिपुंगा श्री सुधासागर महाराज के चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण होते हैं, 11 अंग और 14 पूर्व। उसमें एक अंग और आता है दृष्टिवादांग यंत्र, वो 12वां अंग कहलाता है। तो क्या ये महाराज जी उपाध्याय परमेष्ठी के अंग में सम्मिलित है? अंग और पूर्व में क्या अंतर है, थोड़ा इसकी समझ। जो 14 पूर्व दिए हैं ये 12वें अंग के ही भेद हैं। पृथक रूप से क्या 11 अंग और 14 पूर्व पृथक रूप से कह दिया जाता है। यदि संयुक्त रूप से कहें तो द्वादशांग ही है। दृष्टिवाद के 14 भेद हैं पूर्व, और 5 भेद और हैं प्रथमान योग, चूलिका आदि, ये उपरूप में। लेकिन मूल 14 भेद जो हैं ये 12वें अंग के ही हैं। तो ये 2 प्रकार से कहने की पद्धति है। दोनों में अंतर क्या है, अंग और पूर्व में? हैं? अंग और पूर्व में अंतर क्या है? अंग और पूर्व में अंतर है कि अंग जो है 11 अंग हो गए, और दृष्टिवाद नाम का जो 12वां अंग है इसे 14 भागों में बांट दिया गया। तो दृष्टिवाद में जो सारे सिद्धांत ग्रंथ आदि जितने आते हैं सब इन्हीं पूर्वों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वो है दृष्टिवाद ही, सिद्धांतिक विषय जिसमें होता है उसको। की भावना है तो अंदर अंदर महाराज जी कुछ मेरी भावना नहीं, आपकी भावना को पूरा करना मेरी भावना है। आपकी भावना को, मेरी भावना तो आपकी भावना को पूरा करने की भावना मेरी है। ये बात को सबकी भावना को गुरुदेव की भावना के माध्यम से हम लोग पूरा करेंगे। अंदर अंदर महाराज जी कुछ तैयारियां चल रही हैं, वो आप तक अभी नहीं पहुंची है। हो सकता है कल आप तक पहुंच जाए, लेकिन अंदर अंदर तैयारियां चल रही हैं। निश्चित ही सावधान हो जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। झांसी वालों को आशीर्वाद मिल चुका है, जाग जाओ, जाग। कल तक आप सबको मालूम है, कल तक बरुआ सागर तक का आशीर्वाद था। महाराज जी जो 1 मिनट, बरुआ सागर वाले गए थे, कहते ना संजय वगैरह, और आशीर्वाद लेके आए थे। अब बरुआ सागर का आशीर्वाद तो मिला था, मैं आ भी गया। और कल पूरे समाचार आए हैं, महाराज ने बहुत खुशी खुशी दोनों हाथ से झांसी वालों को आशीर्वाद दे दिया है। और जब आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर मैं कुछ भी कौन होता हूँ, आशीर्वाद को पलटने की भाव सोच भी नहीं सकता। महाराज श्री आप बरुआ सागर या झांसी, 1 मिनट संजय, तो ये विद्यालय बरुआ सागर का भी है, ये विद्यालय झांसी का भी है, ये विद्यालय निवाड़ी का भी है, ये विद्यालय प्रतिपुर का है और विद्यालय सकरार का है। सभी लोग इसमें पदाधिकारी हैं, तो सबकी भावना इसमें जुड़ेगी तो निश्चित ही विद्यालय उत्थान पर जाएगा और विद्यालय पुनः संचालित होगा। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव
हम अपने परिवार की ओर से ऐसी घोषणा मत करो, माइक से ना, पहले परामर्श करो, बाद में घोषणा नहीं महाराज जी, अगर कोई तैयार नहीं होगा तो हम आपके हिस्से से 5 कमरों के बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन महाराज श्री वह विद्यालय सबके सहयोग से बनेगा, लेकिन हमारी जो है अब आपके चरणों में प्रार्थना है कि हम बगैर पद पर रह के काम करना चाहते। 5 कमरों का आशीर्वाद आप संजय हमें दे दो। बाबू, ये सब बातें माइक से नहीं बोली जाती हैं, पहले परामर्श किया जाता है। भीड़ को देख कर के माहौल मत बनाओ। हाँ, पहले ये डिस्कशन करो, अलग से बैठ के कमरे में बात करो, उसके बाद ये माइक पे आना चाहिए, क्योंकि माइक पे सब लोग बैठे रहते हैं, वो नहीं समझ पाते कि अंदर की बात क्या है। ये बातें अपने अंदर की आग को कभी भी दुनिया के सामने नहीं उगलना, आग को वहाँ उगलना जहाँ पानी की टंकी रखी हो। इसके बाद हमारे गुरुवर की आरती संपन्न होगी और सभी लोग अपना स्थान आरती के बाद स्वयं ग्रहण कर लें। पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के प्रवचन होंगे, तो गुरुवर की यहाँ आरती होगी। गुरुवर और छुल्लक जी यहाँ विराजमान है और साक्षात ऊपर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी विराजमान है। तो बोली कहाँ से प्रारंभ की जाए? 11,111 रुपया, 11,111 रुपया गुरुवर की। देखो ऐसा करो, विद्यालय में 10 कमरे विद्यालय के, 10 छात्रावास के, चाहे एक एक व्यक्ति आ जाओ, चाहे 2-2 व्यक्ति आ जाओ, चाहे 10-20 लोग आ जाओ। सुनो, अब काम सुनो, या तो 2 लोग आ जाओ एक विद्यालय का और एक 4 लोग आ जाओ एक साथ, और या फिर 20 लोग आ जाओ एक साथ। एक एक कमरे के भी आ जाओ 20 लोग, लेकिन आओ एक साथ। ये नहीं कि एक कमरा इन्ना बोल दिया, एक इन्ने बोल दिया, नहीं। आप 20 की लिस्ट लाओ कि महाराज हम 20 लोग मिलकर के इस भावना को, इस कार्य को हम पूरा करते हैं। तो आप 20 नाम मेरे पास लाओ। अकेला एक की घोषणा करने से कुछ होने जाने वाला, या तो 20 नाम लाओ, या 10 नाम लाओ, या 5 नाम लाओ, पर होना चाहिए 10 विद्यालय का और 10 छात्रावास का। अब वे कितने लोग मिलकर बनाए इसकी कोई सीमा नहीं बना रहा हूं, लेकिन लिस्ट होना चाहिए एक साथ, तो मैं समय निकाल पाऊंगा। तो फिर मैं शिलान्यास के संबंध में सोचूं, और फिर मैं 1-2 दिन का कार्यक्रम विद्यालय का भी बनाऊं। हाँ, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया कि ये लिस्ट चाहे 20 नाम में आवे, चाहे 10 नाम में आवे, चाहे 2 नाम में आवे, पर वो आना चाहिए तो ही बना पाऊंगा, अन्यथा नहीं कर पाऊंगा। अब गुरुदेव की आरती का समय हो रहा है, तो भैया सीखता करेंगे। 11,111 रुपया, 15,515 रुपया, 15,515 रुपया, 15,515 रुपया गुरुदेव की आरती। गुरुदेव की आरती हम लोग अभी टीवी के माध्यम से करते थे, और आज गुरुदेव साक्षात बरुआ सागर में विराजमान है, और पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे झांसी जिले के लोग बैठे हैं, पृथ्वीपुर के बैठे हैं, सकरार के बैठे हैं, निवाड़ी के बैठे हैं। ये लोग तो लाभ ले चुके हैं, लेकिन आगे जिनको लाभ लेना है 21,221 रुपया, 21,221 रुपया एक, 21,221 रुपया, 21,221 रुपया एक, 21,021 रुपया, 21,221 रुपया एक। समय कम है और बोली भी सिर्फ एक ही है, इसलिए आप सीखता करें। जिसके भाव बन रहे हैं वो अपना नाम प्रेषित करें। 21,221 रुपया, 21,221 रुपया एक, 21,221 रुपया दो, 21,221 रुपया ढाई, 2.25 और ये 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती साधना जैन, प्रियम जैन। ये हमारी बहन बरुआ सागर की है, इस समय दिल्ली में है। आपका बेटा दिल्ली में है, और हमारे जिया जी मनोज जैन जी और सिंधु जी, और ये हमारे संजय जी की बहनें हैं। जोरदार करते हैं ध्वनि से स्वागत और सम्मान। आप आए, और यहाँ पर सभी लोग बैठे रहेंगे अपने स्थान पर, सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे।
और आरती होगी, जो बोली करता होगा वही आरती करेगा। भैया इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे श्री 1008 चंद प्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष अजित कुमार बुखारिया, अध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले।